Okay, the topic of today is presentation of elements. हम elements को किस तरह present करते हैं? तो elements are presented by symbols. And now what are symbols? Symbols are the abbreviations. Abbreviations means short forms, जो कि हम कहाँ से बनाते हैं? And these short forms are from the name of that particular element. अब उसका name that may be in English, Latin, Greek or German. अब हम बात कर लेते हैं कि सिंबल्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं आगे। फर्स्ट मेथड इज वन लेटर सिंबल एंड द सेकंड वन इज टू लेटर सिंबल। अगर तो एक वन लेटर सिंबल होगा तो वो सिंबल वो जो लेटर होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे, जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन एटसेट्रा। लेकिन अगर लेटर होगा सिंबल होगा टू लेटर्स में, तो जो फर्स्ट लेटर होगा दैट इज कैपिटल एंड द सेकंड वन इज रिटन एज स्मॉल लेटर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इन दिस स्लाइड, कैल्शियम फॉर C कैपिटल, A स्मॉल फॉर कैल्शियम एंड N कैपिटल, A स्मॉल फॉर सोडियम, C कैपिटल, L स्मॉल फॉर क्लोरीन। Now we move towards the next slide, and that is the valency of elements. Now what is valency? Valency is the combining capacity of an element. Now what is combining capacity? कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस हद तक कंबाइन कर सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, इन दिस स्लाइड अगर हम देखें कि ये दो एलिमेंट्स हैं सोडियम एंड क्लोरीन का, तो sodium has one valence electron. It removes its valence electron to combine with chlorine. So its valency is 1. अगर हम देखें क्लोरीन के एलिमेंट को, तो उसमें क्या है? क्लोरीन has 7 valence electrons. 1 electron is deficient, which it receives from the sodium. तो इस कॉम्बिनेशन में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसकी क्या होगी? इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। नेक्स्ट वी मूव टू, अब हमने देखा है कि एलिमेंट्स की हमने वैलेंसी की बात की है, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। यानी एलिमेंट्स क्या है कि आपस में किस हद तक आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज कोवलेंट एंड द सेकंड वन इज आयनिक कंपाउंड। तो पहले हम आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि अगर हमने आयनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंसी डिटरमिन करनी हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके वो हम कर सकते हैं by the presence of number of hydrogen atoms, जो कि उस एटम के साथ अटैच होते हैं या कंबाइन करते हैं, या दूसरा जो तरीका है इसका वो ये है कि हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसके काउंट कर सकते हैं। अगर हम देखें नीचे स्लाइड में, नीचे एग्जांपल्स में, तो इन द molecule of HCl, chlorine is attached with one hydrogen atom and one bond is formed, so its valency is also 1. In the next example, H2O, oxygen is combined with 2 hydrogen atoms and 2 bonds are formed, so its valency is 2. In ammonia, nitrogen is combined with 3 hydrogen atoms and 3 bonds are formed, so its valency is 3. And in the next example, methane, the carbon atom is combined with 4 hydrogen atoms and 4 bonds are formed, so its valency is also 4. In the next slide, you can see it clearly that chlorine valency is 1 and oxygen valency 2, nitrogen की 3 and carbon की 4. Okay, when we moved to the next slide. Now we will discuss about the valency of elements in the ionic compounds. तो ionic compounds में हम किसी element की valency को किस तरह determine कर सकते हैं? By the number of electrons gained or lost by that element. As you can see in this example, in the example of sodium chloride, sodium removes 1 electron, so its valency is 1, and chlorine receives 1 electron, so its valency is also 1. अब हम ये अगर हम ये हमने डिटरमिन करना हो कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा
एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये भी हम देख सकते हैं बाय टू वेज। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, अगर तो जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या करेंगे, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, they lose respectively 1, 2 and 3 electrons, so their valency is also 1, 2, 3। and अगर किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन will gain 3 electrons, so its valency is 3, and oxygen will gain 2 electrons, its valency is 1, and chlorine will gain 1 electron, so its valency is 1। Now we discuss about the radical. What is radical? Radical is a group of atoms. Radical is a group of atoms that have some charge. This is that is group of atoms is also called molecule, and molecule having some charge is called molecular ion। तो अब हमने बात करनी है रेडिकल की या मॉलिक्यूल की, और उसके साथ हमें इसकी देखनी है कि उसकी वैलेंसी क्या है। तो नीचे टेबल में कुछ रेडिकल्स लिखे हुए हैं, साथ में उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, उसके साथ उसकी वैलेंसी शो की हुई है। तो अमोनिया की वैलेंसी अमोनियम NH4 रेडिकल है, इसकी वैलेंसी होगी 1, बिकॉज NH4 पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 आएगी। कार्बोनेट की CO3 2 नेगेटिव है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। हाइड्रोनियम की OH नेगेटिव है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। फॉस्फेट की PO4 3 नेगेटिव है, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। नेक्स्ट वी मूव अबाउट द वेरिएबल वैलेंसी। हमने बात की है कि हर एलिमेंट की हमने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की अलग-अलग से बात की है कि इसमें किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो सकती है, हम इसको किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तो हमने बात की थी कि उनमें सब में हर एक की एक वैलेंसी थी, लेकिन अगर किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी हो तो हम उस वैलेंसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इन द एग्जांपल ऑफ फेरिस सल्फेट FeSO4, वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, बट in the ferric sulfate Fe2SO4 whole thrice, the valency of iron is 3। तो ग्रीक या लैटिन नेम है एलिमेंट दैट इज फेरम, उसको लोअर वैलेंसी के लिए लास्ट पे UM को रिप्लेस किया है विद OUS एंड फेरस बनाया है, और हायर वैलेंसी के लिए उसको IC से रिप्लेस किया है, दैट इज फेरिक सल्फेट। In the next slide you can see that iron valency, when we say about the ferrous sulfate FeSO4, the below symbols and their valencies are shown, and in iron the valency of iron is 2 positive and sulfate is 2 negative। अब ये जो होल फार्मूला है FeSO4 का, ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर जो आयंस हैं उन पर ऑब्वियसली चार्ज है। अब ये चार्ज इस तरह होने चाहिए कि वो होल जब उनको कैलकुलेट करें तो वो 0 आए, न्यूट्रल चार्ज आ जाए होल कंपाउंड के ऊपर, होल फार्मूला यूनिट के ऊपर। तो आयरन की वैलेंसी है +2 और सल्फेट की -2। तो इससे क्या होगा, जब हम क्रॉस एक्सचेंज के थ्रू करेंगे तो आयरन के आयंस बनेंगे 2 और सल्फेट के भी 2 बनेंगे। इससे क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, जो फार्मूला है हमारे पास वो आ जाएगा FeSO4। बट इन केस ऑफ फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, आयरन एलिमेंट्स आर 2, आयरन आयंस आर 2 एंड सल्फेट आयंस आर 3। इसकी वैलेंसी हम देख लेते हैं कि फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी +3 है और सल्फेट की वैलेंसी -2 है। अगर हम क्रॉस एक्सचेंज के थ्रू देखें तो आयरन के आयंस बनेंगे 2 और सल्फेट के आयंस बनेंगे 3। इस तरह से क्या होगा, इसकी वैलेंसी को हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आयरन के आयंस हैं 2, तो उसकी जो वैलेंसी है +3 है, तो +3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। और सल्फेट के आयंस 3 है और उसकी वैलेंसी है -2, तो उसको -2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो +6 और -6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इन दोनों की वैलेंसीज आपस में बैलेंस होगी और जो होल फार्मूला यूनिट है दैट इज न्यूट्रल।